इस 63वें सर्ग में ब्रह्मा और उसकी माया शक्ति की विविधता का विवेचन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी श्रीराम को समझाते हुए कहते हैं कि यह माया शक्ति युक्त ब्रह्मा ही संपूर्ण वस्तुओं, कालों और स्थानों में प्रकट होकर सर्वस्वरूप धारण करता है। ब्रह्मा सर्वव्यापक और सर्वशक्तिशाली होने के कारण सबका आत्मा और नियंता है। हालांकि इसकी सर्वव्यापकता का अर्थ यह नहीं है कि यह हमेशा सब जगह प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। जब यह विभिन्न उपाधियों सात्विक, राजसिक, तामसिक में प्रवेश करता है तो उसके अनुसार विभिन्न शक्तियों का प्रकट होना दिखता है। उदाहरण के लिए सात्विक उपाधि में यह शांति का प्रतीक है, तामसिक में जड़ता का और राजसिक में रागलोभ का। इसी प्रकार सुषुप्ति और प्रलय में यह कुछ भी प्रकट नहीं करता। यह ब्रह्मा स्वयं ही सत्य संकल्प होने से अपनी शक्तियों को विभिन्न रूपों में प्रकट करता है। यह शक्तियां ब्रह्मा का स्वभाव हैं, जैसे सागर में तरंगे। लेकिन परमार्थ दृष्टि से देखें तो शक्ति और शक्तिमान का कोई वास्तविक भेद नहीं है, यह सब आत्मा के ही रूप है। वास्तविकता में यह आत्मभेद भी केवल बुद्धि की कल्पना है, जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति होती है। आत्मा में कोई वास्तविक भेद नहीं है, परंतु अज्ञानवश व्यक्ति शक्ति और शक्तिमान, अवयव और अवयवी में भेद अनुभव करते हैं, जबकि यह भेद पारमार्थिक दृष्टि से असत्य है। अंततः समस्त प्रपंच ब्रह्मचिति के सत्य से उपजा हुआ ही प्रतीत होता है। इस प्रकार ब्रह्मा ही इस संपूर्ण सृष्टि का स्वरूप है, अन्य कुछ भी नहीं। इस 63वें सर्ग में ब्रह्म और उसकी माया शक्ति की विविधता का विवेचन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी श्री राम को समझाते हुए कहते हैं कि यह माया शक्ति युक्त ब्रह्म ही संपूर्ण वस्तुओं, कालों और स्थानों में प्रकट होकर सर्वस्वरूप धारण करता है। ब्रह्म सर्वव्यापक और सर्वशक्तिशाली होने के कारण सबका आत्मा और नियंता है। हालांकि इसकी सर्वव्यापकता का अर्थ यह नहीं है कि यह हमेशा सब जगह प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। जब यह विभिन्न उपाधियों सात्विक, राजसिक, तामसिक में प्रवेश करता है तो उसके अनुसार विभिन्न शक्तियों का प्रकट होना दिखता है। उदाहरण के लिए सात्विक उपाधि में यह शांति का प्रतीक है, तामसिक में जड़ता का और राजसिक में राग लोभ का। इसी प्रकार सुषुप्ति और प्रलय में यह कुछ भी प्रकट नहीं करता। यह ब्रह्म स्वयं ही सत्य संकल्प होने से अपनी शक्तियों को विभिन्न रूपों में प्रकट करता है। यह शक्तियाँ ब्रह्म का स्वभाव हैं, जैसे सागर में तरंगे। लेकिन परमार्थ दृष्टि से देखें तो शक्ति और शक्तिमान का कोई वास्तविक भेद नहीं है, यह सब आत्मा के ही रूप हैं। वास्तविकता में यह आत्मभेद भी केवल बुद्धि की कल्पना है, जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति होती है। आत्मा में कोई वास्तविक भेद नहीं है, परंतु अज्ञानवश व्यक्ति शक्ति और शक्तिमान, अवयव और अवयवी में भेद अनुभव करते हैं, जबकि यह भेद पारमार्थिक दृष्टि से असत्य है। अंततः समस्त प्रपंच ब्रह्मचिति के सत्य से उपजा हुआ ही प्रतीत होता है। इस प्रकार ब्रह्म ही इस संपूर्ण सृष्टि का स्वरूप है, अन्य कुछ भी नहीं। तो आइए विस्तार से जानते हैं। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 63। ब्रह्म माया शक्ति के विलास से जिस प्रकार सर्वस्वरूप से और सर्वतः स्फुरित होता है, उसका प्रतिपादन। नित्यादि विलासैर ब्रह्मैव विस्फुरजति, ऐसा जो कहा सो किसके कारण। इस शंका पर कहते हैं, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, चूँकि यह माया सबल ब्रह्म संपूर्ण वस्तुओं के रूप से संपूर्ण कालों में, संपूर्ण देशों में सब पदार्थों का रूप धारण करने में सामर्थ्य युक्त है, अतएव सर्वाकार सर्वज्ञ होने के कारण सबका नियमन करने में समर्थ है, अतएव सर्वेश्वर, सर्वव्यापक और सर्वस्वरूप है। दूरत्व और तटस्थता का वारण करने के लिए सर्वगम सर्वम, ये दो विशेषण हैं। यदि कोई शंका करे कि उसमें
विप्रकर्ष और तटस्थता क्यों नहीं है? इस पर कहते हैं, यह आत्मा है और सर्वशक्तिशाली है, यानी आत्मा होने से और सर्वशक्तिशाली होने से यह विप्रकर्ष और तटस्थता से शून्य है। शंका, यदि वह सबका आत्मा और सर्वशक्तिशाली है तो सबको सर्वत्र प्रकट क्यों नहीं करेगा? समाधान, सबको सर्वत्र प्रकट नहीं करता, क्योंकि सर्वशक्तिशाली होने पर भी कहीं पर, यानी अंतःकरण रूप उपाधि में जीव रूप से प्रवेश होने पर चित्त शक्ति को प्रकट करता है, कहीं पर सात्विक उपाधि में प्रवेश करने से शांति को प्रकट करता है, कहीं पर तामस उपाधि में प्रवेश करने से जड़ शक्ति को प्रकट करता है, कहीं पर राजसोपाधि में राग, लोभ आदि वृत्तियों का उल्लास प्रकटता है, कहीं पर कुछ यानी मिश्रित गुणों का कार्य होने से विशेष रूप से कथन के योग्य प्रकट करता है और सुषुप्ति और प्रलय में कुछ भी प्रकट नहीं करता। विभिन्न स्थानों में उसके विभिन्न रूप से प्रकट होने में उसकी सत्य संकल्पता ही कारण है, ऐसा कहते हैं। जिस स्थान में, जिस काल में, जिसकी जिस प्रकार से यह भावना करता है, वहाँ पर उस समय उसको वैसा ही दिखता है। शक्तियों के आविर्भाव के अनुरूप ही इसकी विचित्र रूप से स्थिति है, ऐसा कहते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा से जो जो शक्ति जैसे उदित होती है वह वैसे ही स्थित है, तब वह शक्ति स्वभाव से ही नाना प्रकार के रूप वाली होती है। शंका, यह शक्ति और शक्तिमान के भेद की कल्पना व्यवहार दृष्टि से ही है या परमार्थ रूप से भी है? समाधान, शक्ति और शक्तिमान के भेद की कल्पना व्यवहार दृष्टि से ही है, परमार्थ दृष्टि से नहीं। परमार्थ दृष्टि से तो ये शक्तियाँ आत्मा रूप हैं। बुद्धिमानों ने लौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिए इस प्रकार भेद की कल्पना कर रखी है, आत्मा में तनिक भी भेद नहीं है। जैसे सागर में छोटी बड़ी तरंग और जल का कंकड़, बाजूबंद से सोने का और अवयव तथा अवयवी का परस्पर भेद वास्तविक नहीं है, वैसे ही यह आत्मा भेद वास्तविक नहीं है, किंतु व्युत्पादक पुरुष की बुद्धि से परिकल्पित है। क्योंकि रज्जु आदि पदार्थ जिस प्रकार से यानी सर्प के आकार से प्रतीत होता है, वह उसी प्रकार का विवर्त रूप से होता है, न कि परमार्थ रूप से। क्योंकि यह सर्प आदि रज्जु आदि के न तो बाहर उदित होता है और न भीतर। सर्वसाधारण को प्रकाशित करने वाला साक्षी चैतन्य भोक्ता के अदृष्ट से उद्बुद्ध स्वरूप को ही देखता है। यदि परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो यह विस्तृत प्रपंच ब्रह्म ही है, किंतु मिथ्या ज्ञान वाले व्यक्तियों ने शक्ति और शक्तिमान, अवयव और अवयवी इस प्रकार के भेद की कल्पना कर रखी है। यह भेद परमार्थिक नहीं है। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान से उपहित चिति, चाहे शास्त्रानुकूल हो चाहे शास्त्र विरुद्ध, जिसका कर्तव्यत्वेन संकल्प करती है, उस विषय में उद्युक्त होती है। अभिनिवेश से तत् विहित या निषिद्ध कर्म करके उसके फल भोग काल में उसको देखती है। प्रथम सृष्टि संकल्प से लेकर भूत भौतिक देहों से भोग्य आदि सृष्टि से पुरुष भोग पर्यंत सकल प्रपंच रूप ब्रह्म चिति ही प्रतीत हो रही है, अन्य कुछ भी नहीं है। 63वां सर्ग समाप्त। अगर आज का सर्ग आपको ज्ञान और शांति का एक नया अनुभव दे गया हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा कीजिए और हमारे चैनल वशिष्ठ पथ को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सर्ग और गुरु वशिष्ठ के शिक्षाओं से आप जुड़े रहें।